नमस्कार साथियों। आज आपको संभाग दर्शन 4 पढ़ाया जाएगा, जिसमें उदयपुर संभाग है। अपन ने विगत क्लासों में जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग पढ़ा दिया गया है। आज अपन पढ़ेंगे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 2 जिलों को अपन ने करवा दिया गया है, जिसमें पहला जिला आता है अपना उदयपुर और दूसरा जिला राजसमंद। आज जिला पढ़ेंगे अपन चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर। साथियों बता दूं, उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है, जिसमें उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है और सलूम्बर है। तो साथियों आज देखते हैं अपने उदयपुर संभाग के जिले, जिसमें उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। संभाग दर्शन भाग 4, जिसमें उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। साथियों उदयपुर संभाग में आपको 5 जिले बता दिए गए हैं, लेकिन आज पढ़ेंगे अपन अगले जिले, जिसमें 5 जिले कौन कौन से हैं। एक तो पहला है उदयपुर। उदयपुर है, राजसमंद, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और सलूम्बर। साथियों विगत क्लासों में उदयपुर और राजसमंद जिला आपको करा दिया गया है। आज पढ़ेंगे अपन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में देखते हैं साथियों, उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ को देखेंगे आज। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। अब एक एक करके पूरे संभाग पढ़ेंगे संभाग दर्शन के अंतर्गत। आज जिला अपना आता है साथियों चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। जिला चित्तौड़गढ़। जिला चित्तौड़। साथियों देखिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में क्या है क्या नहीं है, ये आज अपने इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों देखिए चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है। कौन सा गढ़ है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग साथियों चंबल, चंबल व बामनी नदी के किनारे। चंबल व बामनी नदी के किनारे बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है साथियों। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इस निर्माण किसने करवाया? 2 व्यापारियों ने। किसने? 2 व्यापारियों ने। जिसमें पहला है साथियों भैंसासा और दूसरा है कौन सा? रोडासा। रोडासा। साथियों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक जलदुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जलदुर्ग, जिसमें चंबल व बामनी नदी के किनारे बसा हुआ दुर्ग है। इसका निर्माण 2 व्यापारियों ने कराया, जिनका पहला है भैंसासा एवं रोडासा। अब देखिए साथियों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत और क्या आता है। इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इस भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। अब साथियों देखते हैं चित्तौड़गढ़ में, किसमें? चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर। क्या है? भोपाल सागर। भोपाल सागर क्या है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भोपाल सागर में द मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सी मिल? द मेवाड़ सागर। शुगर मिल। द मेवाड़ सागर मिल्स कहां पर है साथियों? भोपाल सागर में। राजस्थान की पहली निजी शुगर मिल है साथियों ये। जो 2 द मेवाड़ सागर शुगर मिल्स है, जो राजस्थान की पहली निजी शुगर मिल है साथियों।
राजस्थान की शुगर मिल है साथियों। ये भोपाल सागर के अंतर्गत देव मेवाड़ शुगर मिल्स है, जो कि राजस्थान की पहली शुगर मिल है। इसकी स्थापना कब की गई साथियों? दस मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई साथियों? 1932 के अंतर्गत। कब की गई? 1932 के अंतर्गत। अब आता है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। साथियों लिविंग फोर्ट कैसे कह सकते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं साथियों। यहाँ पे अधिक से यहाँ पे बहुत से परिवार रहते हैं इसमें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। किस दुर्ग के अंतर्गत? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया साथियों? चित्रांग मौर्य ने। जो कि ये चित्तौड़गढ़ किस पठार पर है साथियों? मेसा के पठार पर। किस पठार पर? मेसा का पठार। किस पठार पर है साथियों? मेसा का पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। चित्रांग मौर्य ने करवाया, ये मेसा के पठार पर है। अब साथियों देखते हैं चित्तौड़गढ़ में बेंगू। बेंगू किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? बेंगू, बेंगू किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे राजस्थान का साथियों किसान आंदोलन है। बेंगू किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? किसान आंदोलन। बेंगू किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? किसान आंदोलन। यहाँ पे साथियों किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 से 1925 के मध्य। 1921 से 1925। ये बेंगू किसान आंदोलन में साथियों कौन कौन के? रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध है इससे। इस बेंगू किसान से रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़। साथियों इस बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 में हुआ, जिसकी रूपा जी एवं कृपा जी धाकड़ के यहाँ पर शहीद हुए साथियों। अगला आता है साथियों अपनी चंदेरिया। क्या आता है? चंदेरिया। चंदेरिया कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया क्या है साथियों? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर, एशिया का। इस चंदेरिया में साथियों एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र क्या है? एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर संयंत्र स्थापित है। क्या है साथियों? एशिया चंदेरिया, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित है। अब आता है साथियों आकोला। आकोला किस लिए प्रसिद्ध है? आकोला, आकोला जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, जो कि दाबू प्रिंट के लिए। आकोला किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? दाबू प्रिंट। आकोला दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किस लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए। थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर से। अब आता है साथियों रावत बाटा। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रावत बाटा। रावत बाटा क्यों प्रसिद्ध है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रावत बाटा देखते हैं अपन। रावत बाटा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा। रावत बाटा में राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है साथियों? यहां पर राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है साथियों? रावत बाटा। रावत बाटा कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के। अब आता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। और राणा प्रताप सागर में राजस्थान का पहला
क्योंकि राजस्थान का सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध है राणा प्रताप सागर, राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध, भराव क्षमता वाला बांध। राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है साथियों? राणा प्रताप सागर। अब सबसे भराव क्षमता वाला राणा प्रताप सागर है, तो सबसे लंबाई वाला बांध कौन सा है साथियों? सबसे अधिक लंबाई वाला, सबसे अधिक लंबाई वाला बांध कौन सा है साथियों? राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध है। सबसे लंबाई वाला बांध कौन सा है साथियों? माही बजाज सागर। कौन सा? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध। अब सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा कौन सा है साथियों? जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध। कितनी ऊंचाई है इसकी? 81 मीटर। कितनी? 81 मीटर। जाखम बांध सबसे ऊंचाई वाला बांध है। सबसे लंबाई वाला बांध माही बजाज सागर है। और राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान का सबसे भराव क्षमता वाला बांध है। कैचमेंट एरिया, एक आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन से आते हैं? कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया किस बांध का है? कोटा बैराज का। देखते हैं साथियों, आज उदयपुर संभाग में अपन चित्तौड़ पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा जो कि राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध है। सबसे लंबाई वाला बांध माही बजाज सागर बांध है। सबसे ऊंचाई वाला बांध जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किसका है? कोटा बैराज सागर का बांध, कोटा बैराज बांध साथियों। अब देखते हैं चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात भी कहां पे साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहां पर साथियों? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कहां पर है साथियों? चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर है, और वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अब आता है मातृकुंडिया राशमी। मातृकुंडिया राशमी साथियों, मातृकुंडिया राशमी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। मातृकुंडिया राशमी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का हरिद्वार, इसको क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का हरिद्वार। इस मातृकुंडिया राशमी को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पे एक साथियों 1880 में एक जाट आंदोलन भी हुआ। कब हुआ? 1880 में। 1880 में कौन सा आंदोलन हुआ? जाट आंदोलन। जाट आंदोलन कहां पर हुआ साथियों? मातृकुंडिया राशमी के अंदर। कब हुआ? 1880 में। अब आता है सांवलिया जी का मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का मंदिर। साथियों ये चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का मंदिर कहां पर है? मंडफिया। कहां पर है साथियों? मंडफिया। कौन सी जगह पर है? मंडफिया में। और मंडफिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए साथियों, रावतबाटा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा क्षमता वाला बांध। सबसे लंबाई वाला बांध माही बजाज सागर। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कैचमेंट एरिया वाला कोटा बैराज। चूलिया प्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुंडिया राशमी जो कि राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। 1880 में जाट आंदोलन हुआ इस मातृकुंडिया में। और सांवलिया जी का मंदिर जो कि मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। आगे देखते हैं साथियों। अब अगला जिला आता है अपना
भीलवाड़ा। कौन सा जिला आता है? भीलवाड़ा। जिला भीलवाड़ा जो कि उदयपुर संभाग के अंतर्गत चौथा जिला है अपना भीलवाड़ा। अपन ने विगत क्लासों में 2 जिले कर लिए, जिसमें आपका अगला जिला आता है अपना भीलवाड़ा। कौन सा जिला है साथियों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में हुआ करता था साथियों, वर्तमान में उदयपुर संभाग में है। पहले किसमें? अजमेर संभाग में। साथियों पहले भीलवाड़ा किस संभाग के अंतर्गत आता था? भीलवाड़ा अजमेर संभाग के अंतर्गत। अभी आता है साथियों भीलवाड़ा में मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। साथियों मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी। कोठारी नदी पर कौन सा बांध है साथियों? मेजा बांध। भीलवाड़ा में मेजा बांध कोठारी नदी पर किस जगह? मांडलगढ़ में। कौन सी जगह है साथियों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत कोठारी नदी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध। आसिंद। अब भीलवाड़ा में आसिंद। आसिंद। आसिंद किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। भीलवाड़ा में आसिंद देवनारायण जी से क्या है? संबंधित। अब देवनारायण जी का यहां पर क्या है साथियों? देवनारायण जी का सवाई भोज मंदिर है यहां पर। जो कि कहां पर है साथियों? देवनारायण जी का सवाई भोज मंदिर आसिंद। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। अब मांडल। अब आता है मांडल। मांडल में क्या है साथियों? जगन्नाथ कछुआ की छतरी, 32 खंबिया छतरी। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंबिया छतरी। साथियों जगन्नाथ कछुआ की 32 खंबिया छतरी कहां पर है? मांडल। और मांडलगढ़ कहां है? वह भीलवाड़ा के अंतर्गत। अब आते हैं बिजोलिया। क्या आता है साथियों? बिजोलिया। आपको विदित है कि बिजोलिया किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि राजस्थान का हिंसात्मक आंदोलन है, जो कि कहां पर हुआ? भीलवाड़ा के अंतर्गत। राजस्थान का सबसे लंबा व सुव्यवस्थित चलने वाला आंदोलन। राजस्थान का सबसे लंबा व सुव्यवस्थित, राजस्थान का सबसे लंबा व सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन। अब साथियों राजस्थान का सबसे लंबा और सुव्यवस्थित आंदोलन किसान आंदोलन जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन है। और ये कब से कब चला साथियों? ये लगातार 44 वर्षों तक चला। 1897 से 1897 से और 1941 तक। कब तक? 1941 तक। कब तक चला? 1897 से 1941 तक। जो कि कितने टोटल कितने वर्ष चला? 44 वर्ष। बिजौलिया किसान आंदोलन जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा व सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन है, जो कि 1897 से 1941 तक लगातार 44 वर्षों तक, जो कि एक अहिंसात्मक, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। इसलिए साथियों इसको सुव्यवस्थित एवं सबसे लंबा चलने वाला, इससे सबसे लंबा 44 वर्षों तक लगातार चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा साथियों? बिजोलिया। कौन सा है? बिजोलिया। अब देखते साथियों बिजोलिया आ गया। अब अगला आता है अपना हुरडा सम्मेलन। हुरडा कहाँ है? हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? जो कि कहां पर हुआ? भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन कब हुआ साथियों? 1734 में। 1734 में किसके विरुद्ध हुआ साथियों? मराठों के विरुद्ध।
किसके विरुद्ध हुआ? मराठों के विरुद्ध। हुरडा सम्मेलन 1734 मराठों के विरुद्ध हुआ, जो कि कहां पर है? हुरडा स्थान भीलवाड़ा के अंतर्गत। भीलवाड़ा के उपनाम, अब साथियों अगर आप देखते हैं आगे, भीलवाड़ा के उपनाम कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा में पढ़ लिया आपने पहले, अजमेर संभाग में मेजाबांध कोठारी नदी पर मांडलगढ़ में, जो कि आसिंद देवनारायण जी सवाई भोज मंदिर है। मांडल जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभिया छतरी है। बिजोलिया राजस्थान का सबसे लंबा व सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन है, जो कि 1897 से 1941, जो कि 44 वर्षों तक चला। हुरडा सम्मेलन 1734, जो कि मराठों के विरुद्ध हुआ। अब आता है भीलवाड़ा के उपनाम। राजस्थान की वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी, क्योंकि यहाँ पे शायद सर्वाधिक वस्त्र यानी कपड़े का उत्पादन होता है, और इसी में सबसे ज्यादा जो अपनी फैक्ट्री वगैरह है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। ये उपनाम है साथियों इसके। अब अच्छा, भीलवाड़े बिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते हैं। यहाँ पर कौन से सिक्के? भीलवाड़ा में बिलाड़ी, भीलवाड़ा में कौन से सिक्के डाले जाते हैं साथियों? बिलाड़ी नामक सिक्के। अब साथियों यहाँ पे भीलवाड़ा में अभ्रक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। भीलवाड़ा को अभ्रक उत्पादन, सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस 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 जिले में होता है साथियों? भीलवाड़ा में। किस जिले में होता है? भीलवाड़ा में। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन, सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहां पर होता है साथियों? भीलवाड़ा में। गंगापुर व गुलाबपुरा में सहकारी वस्त्र मिल है साथियों। इसी गंगापुर, भीलवाड़ा में गंगापुर, कहां पे? गंगापुर, भीलवाड़ा में गंगापुर और गुलाबपुरा में, गंगापुर व गुलाबपुरा में। गुलाबपुरा में क्या है? सहकारी वस्त्र मिल। भीलवाड़ा के अंतर्गत गुलाबपुरा व गंगापुर में क्या है? सहकारी वस्त्र मिल। बागोर सभ्यता, इसी भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता कहां पर है साथियों? मांडल में। किस जगह? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां साथियों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। गंगापुर और गुलाबपुरा में सहकारी वस्त्र मिल है। बागोर सभ्यता जो कि कहां पर है? मांडल में। ऊपर माल का पठार, इसी भीलवाड़ा में ऊपर माल का पठार, जो कि कहां पर है? बिजोलिया से, बिजोलिया से मोहनगढ़ तक। कहां पर है साथियों? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊपर माल का पठार कहां पर है? भीलवाड़ा में, जो कि कहां पर है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक। अगला जिला आता है अपना साथियों सलूम्बर। कौन सा जिला? सलूम्बर, जो कि वर्तमान में नया जिला बना है, जो कि किस संभाग में है? उदयपुर में। सलूम्बर जिला राजस्थान में साथियों नया जिला बना है, जिसमें 19 जिलों के अंतर्गत अपने को एक जिला सलूम्बर को भी लिया गया है, जो कि कहां पर है? उदयपुर में। नया जिला कौन सा आता है अपने साथियों? लास्ट उदयपुर संभाग का 5वां जिला सलूम्बर। कौन सा जिला है साथियों? सलूम्बर। सलूम्बर साथियों उदयपुर संभाग में 5वां जिला है। पहले उदयपुर के आता, सलूम्बर पहले साथियों उदयपुर में आता था। किस में आता था? उदयपुर में। लेकिन वर्तमान में नए जिले बनने के बाद सलूम्बर को अलग से जिला बना दिया गया, इसलिए यह उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, न कि सलूम्बर उदयपुर में। वर्तमान में जिला कौन सा है? ये पहले उदयपुर जिले में,
पहले सलूम्बर उदयपुर जिले में आता था। हाड़ी रानी, सैल कंवर। अच्छा साथियों एक बार देख लेते हैं सलूम्बर में उपखंड कौन कौन से उपखंड है, जिसमें पहला है सरावड़, सराड़ा, सराड़ा है, सेमारी है, सराड़ा है, सेमारी है, लसाड़िया है, सराड़ा हो गया, सराड़ा हो गया, सेमारी हो गया, लसाड़िया हो गया, और एक होता है सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर। हाड़ी रानी, सैल कंवर, हाड़ी रानी, सैल कंवर, सैल कंवर सलूम्बर के सरदार रावत सिंह रतन सिंह की चुड़ाल। अब आती है साथियों सैल कंवर। सैल कंवर कौन थी? हाड़ी रानी, हाड़ी रानी। अब साथियों हाड़ी रानी रावल रतन सिंह की क्या थी? पत्नी। रानी रतन रावल रतन सिंह की क्या थी साथियों? पत्नी। अब आता है साथियों सलूम्बर में चावंड। चावंड कहां पर गया साथियों? सलूम्बर में। पहले कहां पर आता था? उदयपुर के अंतर्गत। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी साथियों? चावंड। जो कि चावंड कहां है? वर्तमान में सलूम्बर में। पहले चावंड कहां पर आता था? उदयपुर के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में नए जिले बनने के कारण चावंड को कहां पर रखा गया है साथियों? सलूम्बर में, जो कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी। किसकी संकटकालीन राजधानी हुआ करती थी? मेवाड़ की। आगे अगला आता है अपना साथियों, अपन ने पढ़ दिया सलूम्बर पहले उदयपुर जिले में आता था। उपखंड सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर है, सैल कंवर, हाड़ी रानी जो कि रावल रतन सिंह की क्या थी? पत्नी। अब आती है साथियों बांडोली। क्या आती है? बांडोली। बांडोली, बांडोली क्यों प्रसिद्ध है साथियों? आपको पता है कि महाराणा प्रताप जो कि उदयपुर मेवाड़ के राजा थे, महाराणा प्रताप की 8 खंबिया छतरी, महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की 8 खंबिया महाराणा प्रताप की 8 खंबिया छतरी कहां पर है साथियों? बांडोली। और बांडोली कहां पर है? सलूम्बर में। पहले मेवाड़ में होती, उदयपुर में हुआ करती थी बांडोली, लेकिन वर्तमान में नया जिला बनने के कारण बांडोली कहां पर है साथियों? सलूम्बर में। और महाराणा प्रताप की क्या पर है यहाँ पे? 8 खंबिया छतरी। अब जयसमंद झील, जयसमंद झील व लसाड़िया, जयसमंद झील व लसाड़िया का पठार कहां पर है साथियों? सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर में। जयसमंद झील व लसाड़िया का पठार भी कहां पर है? सलूम्बर में। पहले उदयपुर में हुआ करते थे, अब आती है जयसमंद झील। अपन देखते हैं साथियों जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहां पर है? सलूम्बर में। नया जिला बना है सलूम्बर, उसके अंतर्गत जयसमंद जिला। निर्माण 1685 से 1691। इसका निर्माण कब हुआ साथियों? निर्माण 1685। निर्माण कब हुआ? 1685 से 1691। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। महाराणा जयसिंह, सवाई नहीं, महाराणा जयसिंह के द्वारा निर्माण। निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा जयसिंह के द्वारा। इससे जयसमंद झील को साथियों ऊपर डेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेबर झील।
इस जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों? जयसमंद झील। इसी जयसमंद झील में 7 टापू बने हुए हैं साथियों। कितने टापू? 7 टापू, जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांकड़ा, सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा। 7 टापू बने हैं जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का बांकड़ा। बाबा का बांकड़ा। और सबसे छोटा? सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी। क्या नाम है साथियों? प्यारी। अब देखते हैं साथियों, इसी जयसमंद झील से श्यामपुरा व भाट नहर, श्यामपुरा व भाट नहर, 2 नहरें निकली गई हैं। अब देखते हैं साथियों, आज अपन ने उदयपुर संभाग पढ़ा है। उदयपुर संभाग की 2 क्लास अपने अगले भी पिछले विगत क्लासों में पढ़ा दिया गया है। उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है, जिसमें आपको एक ट्रिक भी बताई थी, उदय राज से चित्तौड़ी भील लंबा है, जिसमें उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और सलूम्बर है। तो आज साथियों अपन पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ पढ़े हैं, और चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा पढ़े हैं, और ये अगला अपना लास्ट उदयपुर संभाग का जिला आता है सलूम्बर, जो कि नया जिला बना है। सलूम्बर पहले अजमेर संभाग में आता था। सलूम्बर में उपखंड की संख्या कितनी है साथियों? 4, जिसमें कौन कौन से? एक तो सराड़ा है, सेमारी है, लसाड़िया है और सलूम्बर है। सैल कंवर हाड़ी रानी को कहा जाता है, जो कि रावल रतन सिंह की क्या थी? पत्नी। चावंड, जो कि पहले उदयपुर में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? सलूम्बर में। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, कौन सी राजधानी? संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड। बांडोली, महाराणा प्रताप की 8 खंबिया छतरी कहां पर है साथियों? बांडोली में, जो कि कहां पर है? सलूम्बर में। जयसमंद झील व लसाड़िया का पठार भी कहां पर है साथियों? सलूम्बर में। अब देखते हैं साथियों जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण 1685 से 1691 के मध्य किसने करवाया? महाराणा जयसिंह के द्वारा। इसी जयसमंद में डेबर झील भी कहा जाता है साथियों इसको। इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील या डेबर झील। यहाँ पे 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का बांकड़ा, जबकि सबसे छोटा प्यारी। इसी जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई, जिसमें श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई। तो साथियों आज अपन उदयपुर संभाग कंप्लीट करते हैं। अगला संभाग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।